कर्नाटक हलाल तनाज़े के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कर्नाटक हुकूमत की बीबीएमबी को हिदायत जारी की गई है। ज़िबाह करने से पहले जानवर को बेहोश करना जरूरी है। जानवर को ज़िबाह करते वक्त तकलीफ न पहुंचे, रियासती हुकूमत ने बीबीएमबी से रिपोर्ट तलब की है। यह खबर आपको कर्नाटक हलाल तनाज़े के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां कर्नाटक हुकूमत की बीबीएमबी को हिदायत जारी की गई है। ज़िबाह करने से पहले जानवर को बेहोश करना जरूरी, जानवर को ज़िबाह करते वक्त तकलीफ न पहुंचे, रियासती हुकूमत ने बीबीएमबी से रिपोर्ट तलब की है। कर्नाटक हलाल तनाज़े के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कर्नाटक हुकूमत की बीबीएमबी को हिदायत जारी की गई है। ज़िबाह करने से पहले जानवर को बेहोश करना लाजमी, जानवर को ज़िबाह करते वक्त तकलीफ न पहुंचे, इसलिए इस तरह की हिदायत जारी की गई है। रियासती हुकूमत ने बीबीएमबी से रिपोर्ट तलब की है। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देवपा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई अहम अमूर पर तबादुले ख्याल किया। दोनों लीडरों की मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। शेर बहादुर देवपा आज सदर जमहूरिया से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल के वजीर आजम के इस दौरे को कई मानों में अहम समझा जा रहा है। इस दौरे से हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते में मजीद मजबूती आएगी। नेपाल रवाना होने से पहले 3 अप्रैल को शेर बहादुर देवपा वाराणसी का भी दौरा करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 3 दिवसीय कार्यक्रम पे भारत आए हैं और आज उनका दूसरा दिन है। हालांकि कल तीसरे दिन की अगर बात करें तो कल तीसरे दिन वो उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में पहुंचने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, इसके साथ साथ नेपाल का जो एक मंदिर है वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर जाके दर्शन करेंगे। जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, कई उनके मसले हैं और ख़ास तौर पर भारत और नेपाल के बीच में जो एक मजबूत दोस्ताना रिश्ता कई सालों का रहा है, तो किस तरह से उस रिश्ते को और आगे मजबूत करना है। और पिछले कुछ सालों के दौरान जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनके कार्यकाल के दौरान जिस तरह से भारत और नेपाल के रिश्ते में थोड़ी सी करवाहट आई थी, जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के साथ में जिस तरह से एक गठजोड़ कर रहे थे, उसके बाद जिस तरह से भारत का जो एक सीमा विवाद का जो मसला है, भारत का जो भूभाग एरिया है, उस पर जिस तरह से नेपाल के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से दावा किया गया था, इन तमाम मसलों पर वो चाहेंगे कि वो आकर के भारत के साथ में फिर से एक मजबूत रिश्ता बनाएं और भारत के साथ में जिस तरह से एक थोड़ी सी करवाहट आई थी रिश्ते में, उसको दूर करें। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत का कद लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए नेपाल भी चाहेगा कि भारत के साथ में उनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ